सिर्फ एक मुलाकात ट्रंप की ज़ोहरान मुमतानी बारे राय तब्दील, मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे दी। मदद करने और न्यूयॉर्क में रहने का ऐलान। अमरीकी सदर बोले, वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। मुझे उम्मीद है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, मुमतानी की मुआवनत करेंगे। ज़ोहरान मुमतानी बोले, मुलाकात मुस्बत रही, मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। महंगाई कम करने पर भी बात हुई, न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। ज़ोहरान मुमतानी की नाम लिए बगैर अमेरिका की इसराइल को दी जाने वाली फंडिंग पॉलिसी पर तनकीद। कहा, उनके हामी और ट्रंप के हामी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। ट्रंप मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा करना न भूले। कहा, 2 एटमी ममालिक समेत 8 जंगें खत्म करवा चुका हूं। रूस यूक्रेन जंग बंदी का अहम मोड़ आ गया। दोनों ममालिक को अमरीकी अमन मंसूबा मौसूल। रूस ने ट्रंप का फार्मूला कबूल कर लिया। पुतिन का कहना है कि अमरीकी 28 नुकाती प्लान अमन माहिती की बुनियाद बन सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ने अमरीकी मंसूबे के मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा, यूरोप हमारे साथ रहेगा, यूक्रेन यूरोप की ढाल है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अमन माहिता तस्लीम करने के लिए 27 नवंबर की डेडलाइन दे दी। राफेल तो फेल, तेजस भी बेबस। दुबई एयर शो में भारतीय घुमट जमीपोज, भारतीय लड़ाका तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। पायलट विक्रम सिंह भी हलाक हो गया, भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एरोबेटिक स्टंट के दौरान गिरा, पायलट को हंगामी तौर पर निकलने का मौका न मिल सका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतअद्दिद तकनीकी खराबियां थी। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। जमीन पर गिरते ही तैयारे में आग भड़क उठी। पूरी दुनिया ने भारतीय फिजाइया का तमाशा लाइव देखा। तैयारे के गिरने की मुमकिन वजूहात भी सामने आ गई। हाइड्रोलिक इंजन, प्रोपेलर, रनवे ट्रम, ऑटोमेशन और दीगर मसाइल हादसे की वजह हो सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोल में फॉल्ट, बोल्ट टूटने, ज्यादा दबाव में तैयारे के कब्जे खुल जाना भी वजह हो सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुबई एयर शो में हादसा भारत की दिफाई सनत के लिए बड़ा धचका साबित होगा। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। भारतीय दावे, सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाया गया तासुर जमीन पर जा गिरा। भारतीय फिजाइया में हादसा नाकिस मायार और गैर पेशा वराना ऑपरेशनल तैयारों की वाज़ेह मिसाल बन गए। तेजस की तबाही ने भारत की दाराजाती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। तेजस क्रैश में भारतीय पायलट की गलती नहीं, तैयारे में टेक्निकल मसाइल वजह बनी। हालांकि पायलट बेहतरीन ट्रेनिंग और इनफरादी काबिलियत का हामिल था। पायलट ने 7 मराहिल में ट्रेनिंग हासिल करके अपने कोर्स में टॉप कर रखा था। हालांकि पायलट विक्रम सिंह को तेजस की 6 माह की खसूसी तरबियत भी दी गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम उम्र में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। चंद रोज कबल भी तेजस का उड़ान के दौरान ऑयल लीक हुआ था। हादसे के बाद भारतीय तैयारा तेजस बनाने वाली कंपनी को नुकसान। शेयर प्राइस गिर गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर की कीमत 2.6% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही। भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारतीय चीफ को चर्चा कबल दिफाई माहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। एपी सिंह के मुताबिक टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। सरबराह भारतीय फिजाइया ने कहा था कि ऑपरेशन संदूर भारतीय दिफाई क़यादत की आंखें खोल देने वाला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है। भारत के खिलाफ हमारी फतह का अमेरिका ऐलान कर रहा है। ट्रंप के जंग से मुतालिक बयान पर मोदी कुछ नहीं बोल रहा। अब भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देगा। हम दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई थी। हम अपने दोस्त ममालिक को वक्त दे रहे हैं। अब दोबारा प्रॉक्सी वार में शिद्दत आई है। हम तालिबान से मुतालिक काफी अरसे से शोर मचा रहे हैं।
बंडू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमला, 7 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, बुज़दिलाना हमले की मसम्मत, मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करारवा की सजा दिलाने का हुक्म। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन को सबोताज करने के लिए हैं। उनसे फितनल ख्वारिज के बेअमनी के बेनकाम अज़ाइम बेनकाब होते हैं। किसी कीमत पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं होंगे। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में फाइबर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउंसर्स ने हिस्सा लिया। आतिशबाजी के बायस इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। फैक्ट्री खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। पोलिंग इतवार को होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़िम्नी इंतखाबात के लिए फ़ौज तलब कर ली। वज़ारत दाखिला ने सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फ़ौज तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। फोर्सेज 22 से 24 दिसंबर तक तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ कर दिए। ज़िम्नी इंतखाबात में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फ़ौज तलब की गई। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखकर कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया। पुरअमन इलेक्शन के इनकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म फोर्स और पाक फ़ौज तैनात की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमले को मुबैना धमकियों का केस। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वकील ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की। सुहेल आफरीदी की हाजिरी से इस्तिस्ता की दरख्वास्त मंजूर। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुमोटो नोटिस नहीं बनता था। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस किया है। उन्हें आपसे ज़्यादा सख्त ज़बान में नोटिस जारी किया। वकील ने जवाब दिया, वज़ीर आला पंजाबी हल्के से मुल्लिका हसन अब्दाल में अस्पताल के मनसूबे का ऐलान करके गईं। एक नोटिस उन्हें भी होना चाहिए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। वकील का अल्फाज पर एतराज़। कहा, चीफ साहब अपने मेंबर को बताएं कि कैसे रिमार्क्स देते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप बहुत जज्बाती हैं। अली बुखारी को दस्तावेज़ात फौरी फराहम करने की हिदायत। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन का तलबी नोटिस गैर कानूनी करार देने की सदा। NH-96 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया। 24 नवंबर को तलाल चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इलेक्शन क़वायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। मज़ीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। NH-95 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़े करें क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी अपनी पोजीशन वाज़े करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के वज़ीर राना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। कारोबारी बरादरी की सनती तरक्की के लिए तजावीज़ लायक तहसीन करार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबारी बरादरी ने साथ दिया और माशी बहरानों से निकलने में मुआवनत की। मुल्क तरक्की कर रहा है मगर हमें मज़ीद मेहनत करनी है। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। माशी शोबों से मुतालिक सिफारिशात सनती तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत कर दी। सैलाब आने से पहले पेश की इक़दामात ज़रूरी है। पानी की हर बूंद और बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत दूसरे रोज़ भी 3 घंटे तवील सॉल्ट वैली सरमायाकारी के लिए 5 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। पहली मरतबा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान राब्ते के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। 313 देही मराकज़ सेहत को 30 जून तक मुकम्मल आउटसोर्स करने का हदफ मुकर्रर। तमाम अस्पतालों में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने की हिदायत।
मरीम नवाज ने कहा, चाहते हैं हर मरीज़ को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में न लगना पड़े। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम इज्तिमा, जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत और कारकुनों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान कहते हैं, फ़िरक़ावारियत पर यकीन नहीं रखते, मजहबी और मसलकी गिरोह नहीं, हम दीनी तहरीक हैं, मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे।